न लगे। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं। इसलिए वो ऐसे को चुनता है। कैसे को? सत्य है तो किसे चुनता है? जो सत्य को जीवन में धारण कर सके। जब से बाप को, सत्य बाप को पहचाने, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सत्य को धारण करे या झूठों को धारण करे, सत्य को धारण करे। तो ऐसा जो सत्य है वो सत्य बताया, जिसे वो चुनता है माशूक के रूप में, वो सत्य सदा काल का है इस सृष्टि पर या अल्पकाल का है? और धर्म पिताएं आधे कल्प में आते हैं, कोई कम कोई पूरा आधा कल्प। और ब्रह्मा भी जो चंद्रवंश की स्थापना करता है खास, वो भी सदा सत्य है या अधूरा सत्य है? क्यों? उसमें संपूर्ण सत्य ने आकर के नहीं सुनाया, फिर है धारण नहीं किया। क्या धारण नहीं किया? हाँ, धारण करने की तो बात तब आए जब पहचाने। पहचाना ही नहीं तो धारण कहाँ से करेगा? तो मूल बात हुई पहचानने की। सिर्फ सुनने और सुनाने से पहचान नहीं होती। सुनने सुनाने के साथ क्या चाहिए? समझना और समझाना भी चाहिए। तो तीसरा नेत्र बुद्धि को कहा जाता है। बुद्धि से समझना और समझाना होता है। और एक ही मूर्ति है जिसको त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं भारत में। कौन सी मूर्ति है? शंकर। जिन्होंने दिखाया है वो मनुष्य थे, देवता थे या भगवान थे? है? और मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी? तो वो विकारी मनुष्यों ने शास्त्र लिखे, विकारी मनुष्यों ने मूर्तियां बनाई। तो वो नहीं जानते थे कि जो शंकर का रूप है वो रूप वो संपन्न रूप नहीं है, सदा सत्य जिसका गायन है इस दुनिया में, सत्यम शिवम सुंदरम। वो रूप क्या है? वो रूप मंदिरों में दिखाया गया, शिव के मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में खास दिखाया गया, जहां शिवलिंग बीच में रखा हुआ है मुखिया के बतौर। परिवार का मुखिया शिवलिंग और बाजू में दीवाल में सभी देवताओं की मूर्तियां। उन देवताओं की मूर्तियों में मुख्य मूर्ति महादेव शंकर की भी दिखाते हैं। तो देवताओं में महादेव है, लेकिन वो भगवान नहीं है, मनुष्य को देवता बनाने वाला नहीं है। तो शास्त्रकारों ने, मूर्तिकारों ने ये नहीं जाना कि शंकर
संपन्न रूप है या पुरुषार्थी अधूरा रूप है? कैसा रूप है? अधूरा रूप है, पुरुषार्थी रूप है। पुरुषार्थ कर रहा है याद का, जो संपन्न बन जाएगा। देवताएं संपन्न होते हैं तो वो अपने स्वरूप को याद करते हैं या कोई और को याद करते हैं? अपने स्वरूप को याद करते हैं। तो साबित होता है कि शंकर का जो मूर्ति दिखाते हैं वो भी अधूरी है, संपूर्ण नहीं है। नहीं तो जो शिव का परिवार मंदिर में दिखाया जाता है, उस परिवार में उसे बाजू में क्यों बैठा दिया है? शिव शंकर कहते हैं, शिव के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम तो जोड़ते हैं, लेकिन वो शंकर अलग है और शिव अलग है। कैसे अलग है? है? हाँ, शिव बाप है और शंकर बच्चा, इसलिए बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। आज भी परंपरा चली आ रही है। दुकानों में, फर्मों में क्या लिखा होता है? एंड सन्स कंपनी। पहले बाप का नाम लिखते हैं, फिर सन्स बच्चों को बताते हैं, नाम नहीं लिखते। तो एक ही देवता है जरूर जिसका नाम शिव के साथ, निराकार के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो महादेव है। देवताओं में बड़ा देव है, लेकिन भगवान नहीं है। और भगवान नहीं है तो फिर जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है वो किसकी यादगार है? है? दोनों की यादगार। अगर दोनों की यादगार है तो बताया गया गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। क्या? सत्य सदा काल है, आज भी है, कल भी रहेगा, पास्ट में भी था। तो शिव बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल है? शिव बाबा सदा काल है, शिव बाप सदा काल नहीं है। तो सदा सत्य कौन हुआ? है? शिव बाबा सदा सत्य हुआ। फिर सदा शिव कौन हुआ? सदा शिव कहते हैं ना, सदा शिव, वो कौन हुआ? है? वो सदा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदा होता है? होता ही नहीं तो सदा सत्य कैसे हुआ? होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वो साकार सो निराकार, कंबाइंड रूप, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसका नाम क्या है? शिव बाबा। शिव माने ज्योति बिंदु। शिव किसका नाम है? ज्योति बिंदु का नाम है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और बाबा बड़े रूप का नाम है या छोटे रूप का नाम है? बड़े रूप का नाम है। बड़ा रूप है शरीर,
लिंग रूप। तो जो बड़ा रूप है और छोटा रूप है, आत्मा रूप है और दैहिक रूप बड़ा है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। किसकी यादगार? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। ये सृष्टि प्रवृत्ति से बनती है या निवृत्ति से बनती है? और शिव बाप जो आत्मा है वो निवृत्ति मार्ग वाली है या प्रवृत्ति मार्ग वाली है? क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वाली। सच्चाई के साथ तो हमेशा है ना। चारों युगों में है। सच्चाई के साथ तो बाबा के साथ तो हमेशा है ना। नहीं, शिव बाप अकेला। हाँ, वो आत्मा। वो बाबा के साथ तो हमेशा है ना। आत्मा नहीं है ना। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ तो है ना। नहीं, आत्मा है। आत्मा नहीं है ना। तो फिर जो आत्मा है अलग आत्मा है सबसे या नहीं है? तो वो आत्मा सदा ऊंची स्टेज में रहने वाली है या जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है और वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा नीची स्टेज में भी आती है या नहीं आती है? आती है ना, आती है। बोला है उस नीची और ऊंची स्टेज में आने और जाने वाले के लिए बोला है ब्रह्म वाक्य। क्या? जो साबित करता है कि ऊंचा भी जाता है नीचे भी आता है। क्या? अरे भूल गए, तुम जिन्नात हो। क्या हो? जिन्नात हो। जिन्नात क्या कहता है ये भी बताया, मेरे को काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम दिया। ये सीढ़ी है 84 की है, इस पे चढ़ो चढ़ो। अरे कैसे चढ़े और कैसे उतरे? क्या तरीका बताया है? कुछ ऐसे ऊपर जाना, कोई आसमान में जाने की बात है क्या? हाँ, कैसे ऊपर जाना बताया। उस जैसे जिन्नात का काम करने वाले कोई साथी और भी हैं या नहीं है? हैं? कि वो अकेला ही है जिन्नात? है? है? कौन? अरे अरे उस एक के अलावा और साथी हैं या नहीं है? अरे 8 है ना, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला सबसे जास्ती ऊपर और सबसे जास्ती नीचे कौन होते हैं? 8 होते हैं। घड़ी घड़ी ऊंची स्टेज में, घड़ी घड़ी नीची स्टेज में आते हैं। उनमें ऊपर जाने की भी ताकत है 1 सेकंड में ऊपर, और ऐसी भी ताकत हो जाती है कि 1 सेकंड में नीचे। माने याद की प्रैक्टिस बढ़ती है या घटती है? हैं? बढ़ती है। ऐसी प्रैक्टिस बढ़ जाए जो बताया कि 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। क्या 1 सेकंड में साकारी बन जाए? साकारी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हो, भले ऐसी भी कर्मेंद्रियों से कर्म करें जो बहुत ही लगाव पैदा करने वाली है। उसी सेकंड अगर ईश्वरीय सेवा की बात आ जाए तो 1 सेकंड में आकारी और निराकारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते? है? विशेष आत्मा ही बनेगी, विशेष पुरुषार्थी या सभी बनेंगे? है?
विशेष आत्माओं की बात है, और वो 8 भी विशेष आत्मा है, क्योंकि वो भी सजा नहीं खाते। जिनको पता चले कि यहाँ ईश्वरीय सेवा है, ये ईश्वरीय सेवा करेंगे तो हमारा भी कल्याण और सारी सृष्टि का कल्याण, और ये ईश्वरीय सेवा अगर छूट गई तो हमारा भी अकल्याण और सबका कल्याण। तो ऐसी मिली हुई ईश्वरीय सेवा को वो छोड़ेंगे हैं? 2-4 सेकंड के लिए छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे 2-4 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, ऐसा अनुभव आपका कहता है। 8 भी नीचे गिरते हैं ना, गिरते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा की जहाँ बात आएगी वहाँ वो ईश्वरीय सेवा के लिए हाँ इतना भाव रहेगा कि ऊंचे से ऊंचे ने हमें ये ईश्वरीय सेवा दी है, साधारण की सेवा नहीं है। आज भारतवर्ष में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड बनने की सेवा मिले या मुख्य ड्राइवर बनने की सेवा मिले कोई ड्राइवर को, तो छोड़ देगा? है? नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि ऊंचे ते ऊंचे भगवंत सुप्रीम सोल बाप ने इस सृष्टि पर साकार में जिसको ऊंचे ते ऊंचा प्रैक्टिकल में भगवंत बनाया या नहीं बनाया? उस भगवंत ने हमको ये सेवा दिखाई, तो करें या न करें? करेंगे तो ऊंचे ते ऊंचे बनेंगे। कम से कम जिस धर्म के पूर्वज हैं, पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले, उस धर्म में पहले संगम में प्रत्यक्षता रूपी जन्म उन आत्माओं का होता है, तो वो उनकी ये विशेषता होगी कि वो ईश्वरीय सेवा जहां दिखाई पड़ेगी वहां अलबेलापन नहीं दिखाएंगे। तो बताया कि ऐसी ऊंची स्टेज में जाने वाली ज्यादा से ज्यादा आत्माएं कितनी होंगी जो इंद्रियों के सुख को त्याग देंगी और अतीन्द्रिय सुख में रमण करेंगी। कितनी? 16,108, जिनको कहा जाता है गोप और गोपियां, गुप्त संबंध जोड़ने वाली। किसके साथ? भगवान के साथ। कौन सा गुप्त संबंध होता है? अरे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ, शरीर के साथ गुप्त संबंध जोड़ा या प्रत्यक्ष संबंध जोड़ा? सबके सामने प्रत्यक्ष जोड़ा। गोद में लेते थे, माँ क्या करेगी? गोद में ही लेगी। तो प्रैक्टिकल सुख दिया, गोद का प्रैक्टिकल सुख माँ देती है तो दिया ना। गुप्त संबंध का सुख दिया क्या? नहीं। गुप्त संबंध होता ही है पति पत्नी के बीच में, साजन सजनियों के बीच का, और वो साजन सजनियों का संबंध जो है वो तो भगवान आकर के जोड़ता है। क्या? किस लिए? किस लिए जोड़ता है? अरे इसलिए जोड़ता है कि जिनको राज परिवार का भांति बनाना है वो आत्माएं राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर के राजा रानी बनेंगे या नहीं बनेंगे? कोई आदि से लेकर के अंत तक
जन्म जन्मांतर भी बनेंगे। और कोई सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक दास दासी बचते रहेंगे और अंतिम जन्म में उनको कोट पतलून मिल जाएगी, जो त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई। त्रेता के सुख की दुनिया को खंडित करने वाले होंगे या बरकरार रखने वाले होंगे? खंडित करने वाले। ऐसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जो कलयुग के अंत में जाकर के सत्ता की कुर्सी लेंगे। जैसे आज प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल रहा है। हर देश में प्रजा के ऊपर राज्य करने वाले राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटे बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े राज्याधिकारी होते हैं ना। तो वो लास्ट जन्म के हैं। क्या? हाँ, ऐसे नहीं समझना कि वो आदि के थे। तो वो 16,000 की लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? नेहरू इतने लंबे समय तक राज्य किया, उनके वाइब्रेशन की शक्ति देखने में आती थी कि पीछे से कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, नेहरू जी का जब सामने भाषण देने के लिए आते थे तो कोई भी विरोध में कभी नहीं बोला। ये कौन सी ताकत थी? वाइब्रेशन की पावर। जरूर उस आत्मा ने इंद्रियों से परे का सुख संगम में लिया था और अंत में जाकर फिर लेती है। तो ये 16,000 की लिस्ट सतयुग के आदि से आरंभ होती है और कलयुग के अंत तक चलती है। जो कंट्रोलर बनते हैं, राजा रानी बनते हैं, राज सत्ता हासिल करते हैं। इसलिए बोला कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, ये वाइब्रेशन की शक्ति क्या होती है, इस शक्ति को जानना हो तो 16,000 गोप गोपियां हैं। उनमें गोपियां तो हैं क्योंकि भगवान मेल रूप में आता है, वो तो प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन गोप भी हैं जिन गोपों ने अपनी बहन अर्पण की है, जिन गोपों ने अपनी बेटी अर्पण की है, जिन गोपों ने और भी संबंध है ना, बांजी से होते हैं ना, मामा बूढ़ा है और बांजी छोटी है, मामा ज्ञान में आ गया तो भांजी को अर्पण कराता है कि नहीं? चाचा अपनी भतीजी को अर्पण कराता है कि नहीं? तो ऐसे गोप भी हैं जो इस गहराई को समझते हैं, गुप्त संबंध की गहराई को समझते हैं और वो मानते भी हैं, जानते भी हैं और चलने का नंबरवार प्रयास भी करते हैं। तो इन गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की रिजल्ट है। पिछाड़ी माने जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो ये 16,108 गुप्त संबंध जोड़ने वाले सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे। सब एक जैसा संबंध जोड़ेंगे, सब एक जैसे गुप्त रखेंगे? हैं? नहीं रखेंगे।
कोई ऐसे भी होंगे अपने संबंध की बातें जो गुप्त रखनी चाहिए वो दूसरों को काना फूंसी करते रहेंगे। करते हैं या नहीं? है? करते। तो जो करते हैं वो पत्नी का संबंध निभाते हैं? हैं? कोई अच्छे परिवार की पत्नी दूसरे परिवार वालों को जाकर के कानाफूसी करती है, हमारे पति ने ऐसा किया, हमारे पति ने वैसा किया, बोलती है? बिल्कुल नहीं बोलती। तो देखो भगवान इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में सब प्रकार का पार्ट बजाता है। जो मनुष्यों ने दुनिया में पार्ट बजाए हैं और बजाए रहे हैं वो सारी परंपराएं कहाँ पड़ती हैं? अभी संगम युग में पड़ती है। भगवान ने जो परंपराएं डाली हैं वो अच्छी परंपराएं डाली, और मनुष्यों के द्वारा जो परंपराएं डाली जाती हैं मनमत के आधार पर, मनुष्यों की मत के आधार पर, उससे दुनिया नरक बनती है। श्रीमत से सदगति स्वर्ग और मनुष्य मत से दुर्गति नरक। अब फाउंडेशन पड़ता है? अभी संगम युग पर फाउंडेशन पड़ रहा है, कोई दूसरा युग नहीं है जहां स्वर्ग की रचना आत्माएं अपने लिए कर रही हो और नरक की रचना भी आत्माएं अपने लिए कर रही। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। क्या गीत गाते हैं ना, वो गीत गाने वाले तो जानते ही नहीं कि मुट्ठी में तकदीर कब थी, कैसे थी, हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर किसने दी, वो कुछ नहीं जानते, गीत गाते हैं। और अभी हम बच्चे तो जानते हैं कि हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर किसने दे दी है, और कौन दे रहा है? भगवान ही हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहा है। उस भगवान की पहचान हमको किसने दी है? अरे किसी ने पहचान दी कि नहीं दी? है? बाप की पहचान बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। वो बेहद का बाप, चाहे आत्माओं का बाप हो, चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान भी मनुष्य सृष्टि के बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वो बाप स्वयं ही अपनी पहचान देते हैं। हर आत्मा को अपने पार्ट की पहचान पहले होगी या दूसरे की पहचान ही पार्ट की पहचान पहले हो जाएगी? है? अपने पार्ट की पहचान। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। हर एक को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता स्वयं ही अपने मनन चिंतन मंथन से होगी। दूसरा कोई नहीं बताएगा कि 84 जन्मों में तुमने कौन कौन से कपड़े चेंज किए थे, कौन कौन सा पार्ट बजाया था। बताएगा? नहीं बताएगा। वो नहीं बताता कि अशोक का पार्ट किसका, वाल्मीकि का पार्ट किसका, चाणक्य का पार्ट किसका, चंद्रगुप्त का पार्ट किसका, पृथ्वीराज चौहान का पार्ट किसका, महाराणा प्रताप का किसका, क्या ये क्या है महाराष्ट्र में शिवाजी का पार्ट किसका। जिसका जो पार्ट होगा वो स्वयं ही अपने पार्ट को अपने मुख से प्रत्यक्ष करेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमारी आत्मा ने जो पार्ट रंगमंच पर बजाए वो पार्टधारी अपने पार्ट को स्वयं जानेगा या दूसरे पार्टधारी जानेंगे? है? वही स्वयं जानेगा। तो बताया ये रिजल्ट गोप गोपियों से पूछना। क्या
कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। अभी थोड़े ही होता है। अभी माने ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भी नहीं, और शंकर के रूप में पुरुषार्थी जब तक है एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी भी और उसका मुखिया भी जब तक पुरुषार्थी हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। चाहे विष्णु हो, वैष्णवी शक्ति का पार्ट बजाने वाला ये आत्मा जो संस्कारों को परिवर्तन कर देगी अपनी पवित्रता की जन्म जन्मांतर की पावर के आधार पर। वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। कोई भी जन्म में मैं एक आत्मा का ही वर्ण करूंगी, कोई दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। तो ऐसा विरुद्ध धारण करने वाली जो परम पवित्र आत्मा है प्रैक्टिकल जीवन में जन्म जन्मांतर की, वो आत्मा में ही ये शक्ति है कि अपनी पवित्रता के आधार पर, प्रैक्टिकल पवित्रता के आधार पर वो सारी दुनिया के संस्कारों को क्या कर देगी, परिवर्तन कर देगी। वो हुई परिवर्तन शक्ति। वो बात अभी थोड़े ही होगी। अभी माने